हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 23 मार्च, यानी कि थर्सडे। मार्केट का दिन निकल चुका है और तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। तो होना क्या था, आज तो गई भैंस पानी में। 17,200 पे जस्ट मतलब जैसे ही स्ट्राइक किया, और उस समय द प्राइस एक्शन वाज रियली गुड एंड इट लुक लाइक आज 17,200 निफ्टी फाइनली क्रॉस करेगा। और एग्जैक्टली वहीं से ही प्राइस ने सीधा उल्टी पलटी मारी एंड पूरा का पूरा आईफिल टावर बना दिया। जिस स्पीड से ऊपर गया था उसी स्पीड से नीचे। और बेसिकली जो फॉल आया ना, बहुत बड़ा फॉल जो आया वो बैंक निफ्टी में है, बैंक्स की वजह से। और सारे के सारे बैंक्स में ही बहुत बड़ा फॉल आया है। आई डोंट नो व्हाट कुड बी सम न्यूज ड्रिवन आइटम विच विच मे हैपन। या हो सकता है इंडिया में हो, या हो सकता है कि इंडिया के बाहर किसी बैंक की कुछ और न्यूज हो। बट द मेजर फॉल हैपन इन द बैंक्स विच लेड टू दिस बिग फॉल इन बैंक निफ्टी। एंड ऑब्वियसली सारे के सारे बैंक्स गिरेंगे तो निफ्टी कैसे बच सकता है, कोई चांस ही नहीं है। सो दिस इज द डील। द प्राइस इज ट्राइंग टू बुल्स आर ट्राइंग टू टेक इट अप, लेकिन बेयर्स ना आ ही जाते हैं लास्ट में जाके। ऑब्वियसली ट्रेंड बेरिश है तो बेयर्स में ही ज्यादा जान है ना। सो दिस इज निफ्टी वन डे। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है जी, ये बोल रहा है जो हम कुछ टाइम से देख रहे हैं, दिस वाज द 1 दिसंबर 2022, द मोस्ट रीसेंट टॉप। उसके बाद से वी आर इन अ वेरी क्लियर डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरह की अप मूव्स चलती रहती हैं। सो द प्राइमरी ट्रेंड इज बेरिश, दीज आर द सेकेंडरी मूव्स। सेकेंडरी बुलिश मूव्स कभी ना कभी होती रहती हैं। सो वी आर सो फार in this kind of secondary move. As we said, the main thing is 17,200, 17,200, 17,200 की ये जो ऊपर वाली जो लाइन है, ये इसको क्रॉस करेगा तभी कुछ एक बुलिश डायरेक्शन बनती है। नहीं तो ये हमारी जो बुलिश थीसिस जो अभी हम सोच के चल रहे हैं वो नलीफाई हो जाती है। तो अगर प्राइस ये जो आज का जो लो है 17,045 इससे नीचे गया कल, तो देन वी आर डन विद दिस बुलिश थीसिस। फिर हो सकता है प्राइस साइडवेज जाए और फिर उसके बाद वापस नीचे उतर जाए। एनीथिंग कैन हैपन। बट इफ बाय टुमारो, ओके, कल क्या फ्राइडे तो है। हाँ, तो आइडियली बाय टुमारो 17,200 अगर ऊपर क्रॉस होता है तभी बुलिश थीसिस इंटैक्ट है। नहीं तो नहीं है, नहीं तो फिर गेम ओवर। फिर उसके बाद करो जो करना है। बड़ा फॉल एज वी सेड हैपन इन बैंक निफ्टी। सो दिस इज बैंक निफ्टी वन डे। द ग्रीन लाइन 200 डे मूविंग एवरेज, इसी के ऊपर प्राइस है। कल तक ये अच्छा खासा था, आज भी ऊपर गया है, लेकिन उसके बाद वी सॉ अ बिग फॉल। सो in fact, let's just take a look at, sorry, let's just take the hourly time chart. So this is Nifty 1 hour. अब hourly chart में देखो, this was the where we started. Okay, अच्छा खासा एक बुलिश पुश लिया, प्राइस ने 3 घंटा उसके बाद ऊपर भी गया। फिर ये वही 17,200 से रिवर्स, उसके बाद सीधा 2 घंटा। सो दिस वाज दिस 12:15 बजे से लेके और सीधा 1:15 से 3:30 बजे तक कंटिन्यूसली फॉलिंग। सेम थिंग हैपेंड इन बैंक निफ्टी। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में इफ यू सी, तो दिस इज बैंक निफ्टी 1 आवर। तो ये पहले 1 घंटे का पुश, अगले 3 घंटे प्राइस वेंट अप, देन फेल, and then this fall is much bigger than what happened in Nifty. So basic जो fall आया ना वो banks में आया। So banks led to this kind of fall and it was a big one, no doubt about it. In fact, इसकी वजह से बहुत सारी बुलिश थीसिस जो हैं, वो बहुत सारी बुलिश थीसिस नलीफाई हुई हैं या हो रही है, रास्ते में है। सो फॉर एग्जांपल रिलायंस, रिलायंस में इफ यू लुक एट आवरली, सो दिस वेरी क्लियर वेज, वेज से प्राइस निकला था, इसका टारगेट मीट करके प्राइस हैड कम बैक। सो दिस इज अ वेरी नाइस एक ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट। ओके, तो ये ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट की बहुत अच्छी मूव बन गई थी। इनफैक्ट बाय दिस टाइम इट वाज लुकिंग रियली बुलिश कि चलो यार यहाँ से द प्राइस में कंटिन्यू इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। बट उसके बाद देखो, आखिरी के 3 घंटे, आखिरी के 2 ढाई घंटे प्राइस ने सीधा नीचे ही उतार दिया यार, 2250 के भी नीचे उतार दिया, 2247। सो दिस इज नॉट गुड। आई मीन, if bulls were strong, you should have actually taken this price right away. ये सीधा ही ऊपर जाना चाहिए था। ये तो होना ही नहीं चाहिए था किसी भी हाल में। सेम, ओके, अब लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट सम बैंक्स। इनफैक्ट सबसे बड़ा जो जो बेरिश जो पुश आया ना, वो आया है एसबीआई में। एसबीआई देखते हैं। So SBI में there was a big fall. So let me just zoom out. So there is SBI. Okay, SBI में price is hovering in this kind of a channel. ये एक upward channel जैसा है, इसके अंदर price है और ये आज है. This is today. Okay, so this was a big fall at the edge of this
so somewhere at the edge of this channel. All right, and again, this is not a good move. I mean, SBI का if we look at SBI on the hourly time frame, तो ये अच्छी मूव नहीं है. See, ये लोग, ये देखो आखिरी का 1 घंटा क्या गंदा मूव आया है, बहुत ही ज्यादा. और इसकी वजह से ये जो इतने टाइम से एक लेवल होल्ड कर रहा था ये बैंक 510 511 वाली, वो पूरी की पूरी इन्होंने साफ कर दी. 511 ना, बट 515 515 वाला जोन पूरा का पूरा साफ कर दिया. सेम थिंग हैपन इन ऑल द बैंक्स. आई मीन ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में हुआ है तो सब में ही हुआ है. इंटरेस्टिंग थिंग इज हेड एंड शोल्डर्स. तो HDFC बैंक ने एक बहुत बढ़िया हेड एंड शोल्डर्स बना दिया था. कल तक कप एंड हैंडल बनाया था, आज हेड एंड शोल्डर्स भी बना दिया. सो दिस एंड देन दिस एंड देन दिस. ओके, तो इमेजिन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स. यहाँ से प्राइस जो है वापस गया और वापस गया और उसके बाद देखो आखिरी गया फिर वापस यहाँ से पलट दिया. सो दिस वाज बेसिकली ट्राइंग टू ब्रेक आउट फ्रॉम दिस जोन 1880 1890 वाले जोन पे टच करके, एंड देन इट कम्स बैक, देन बैम इट गोज डाउन. Same thing happened in HDFC, obviously. TCS में, so this is the last thing that we are looking at. TCS में we were looking at a bullish thesis. Basically, price giving 3100 पे एक push देके, we were thinking of making a bullish position. In fact, quite frankly, I did make a bullish position. And I was kind of expecting कि price जो है वो इस zone से ऊपर चला जाएगा. ऊपर गया तो 3160 तक पहुंच जाता वो. बट यहाँ से जाके अगेन वही जो सेम सब में इतना बड़ा फॉल आया ना, वो इसने इसे भी रोक दिया. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये वापस पलटेगा कि नहीं. ओके, सो लेट्स सी. अभी तो मतलब आई डोंट नो, आई एम क्वाइट फ्रैंकली ऑल होल्डिंग दिस पोजीशन राइट नाउ. बट बाकी देखते हैं क्या होता है मार्केट में. कल सुबह पता चलेगा कि क्या होता है. विद इज दिस गोइंग टू बी अ गैप डाउन और इज दिस गोइंग टू बी फ्लैट ओपनिंग एंड देन पुश अपवर्ड्स. क्या ये 3140 क्लोज होता है कि नहीं होता है, आई रियली डोंट नो. लेट्स सी. बाकी जो मजेदार प्राइस एक्शन है, बहुत ही जंकी प्राइस एक्शन है, दैट इज हैपनिंग इन L&T. एंड इफ यू जस्ट लुक एट दिस, इट इज सो क्रेजी. ये विक देखो, फिर ये विक, यहाँ से विक्स. लुक एट दीज विक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ विक्स बनती ही जा रही है. दिस इज नॉट, यू नो, द प्राइस एक्शन इज नेवर लाइक दिस. ओके, ये विक्स ऐसी बन रही हैं 1 घंटा, उसके बाद प्राइस साइडवेज, 1 घंटा फिर प्राइस साइडवेज. just look at this L&T का 1 hour. It is very very crazy. Okay, all these big candles are the first 1 hour. ये पहला 1 घंटा, उसके बाद साइडवेज. फिर ये देखो अगले दिन ये 1 घंटा साइडवेज, फिर 1 घंटा साइडवेज, फिर उसके बाद यहाँ पे लुक एट दिस 1 घंटा साइडवेज, पहला 1 घंटा. ये क्या चल रहा है यार? मतलब हाउ कैन एनीबॉडी ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन? आप टच भी नहीं कर सकते. आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है. 1 घंटे के बाद नीचे गिरने वाला, साइडवेज जाने वाला है. दिस अ पैटर्न दैट यू कैन रियली ट्रेड आउट ऑफ. आई डोंट नो, इट्स टोटली क्रेजी. एनीवे, आज ज्यादा कुछ है ही नहीं क्योंकि अचानक से बहुत ही गंदा फॉल है एंड टोटली अनएक्सपेक्टेड. एंड मे बी दिस इज सम बैड ओमेन, समथिंग बैड दैट इज अबाउट टू कम. उसका शायद प्रीकर्सर है, या फिर हो सकता है बुल्स को ट्रैप किया जा रहा है. और इतना बड़ा अगर बुल ट्रैप हुआ है तो फिर अगले दिन का जो बाउंस है वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं. तो really don't know. It's just really difficult to say anything with certainty. चलिए, so आज के लिए इतना ही. बाकी कल मिलते हैं. Thank you. Have fun. Bye.